तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास जिसको कह सकते हैं और जो आपको ये दिखाएगा कि हम मेहनत करने के बाद हर कोई भी चीज़ जो है संभव हो सकती है। यानी हम पढ़ें, हमें पता ही नहीं चल रहा हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें मेहनत का ही एहसास नहीं होता, तब तक ज़िंदगी में यही लगता रहेगा पढ़ तो रहे हैं इसको नहीं हो रहा, पढ़ तो रहे हैं इसको नहीं हो रहा। और आजकल जैसे कभी कभी जैसे नंबर खुला हुआ है, इतनी कॉल आ रही, मुझे कभी कभी लगता है कि कस्टमर केयर जो होते हैं अलग अलग, उनसे भी ज़्यादा व्यस्त मैं हो गया। मुझे एक एडवांस जॉब मिलनी चाहिए उसी की कॉल पिक करने की। अधिकांश लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है कि पढ़ रहे हैं। अब इसका क्या जवाब दिया जा सकता है बताओ। पढ़ तो रहे हैं, लग नहीं रहा है कि पढ़ रहे हैं, एक ये क्वेश्चन। दूसरा, सर तैयारी कैसे कर रहे हैं, मतलब तैयारी कैसे करने वाले तो मुझे फ़ोन मत करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतनी वीडियोस दे दी हैं। परीक्षा रणनीति का एक अलग फोल्डर बनाया गया, इवन प्लेलिस्ट में परीक्षा रणनीति नाम से एक अलग सा फोल्डर है, उसमें उतनी वीडियोस हैं और हर किसी के थंबनेल पे लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है उस वीडियो के अंदर, वो बताएं। फिर भी सर परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस प्रकार के काम मत कीजिए। बहुत अर्जेंट, बहुत नेसेसरी होता है तभी कॉल कीजिए, तभी मैं आपका जवाब दे पाऊंगा, अन्यथा बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है बोलने में। क्लास पढ़ाओ, उसके बाद वो फ़ोन पिक करके उसके जवाब दो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ये सभी विद्यार्थियों के लिए, वनडे एग्जाम हो चाहे वो थोड़ा समझ के पढ़ना चाहते हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास शुरू हो, क्लास का नाम है माउंटेन, यानी पर्वत, टाइप्स ऑफ माउंटेन, पर्वतों के प्रकार और इनका निर्माण कैसे होता है, विश्व के प्रसिद्ध पर्वत कौन कौन से हैं वो हमने पढ़ना है। तो तुरंत से एक मैप ड्रॉ कीजिए और मैप में एक पहले पेज में मैप ड्रॉ कर लीजिए। और मुझे जहां तक मैं समझ रहा हूँ रफली जैसे आप पता नहीं कौन स्टूडेंट किस प्रकार के नोटबुक में अपने नोट्स बना रहे हैं। एक तो वो होता है जो रफ पेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब डार्क टाइप के, लिखा भी नहीं जाता उसमें, जेल पेन से लिखो, इस साइड लिखोगे पीछे साइड छप जाता है। वो वाली कॉपियाँ अगर आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं तो मत यूज़ करना। व्हाइट पेज की प्रॉपर आपकी स्पाइरल कॉपी होनी चाहिए नोट करने के लिए। हाँ, जिन बच्चों के पास ऐसे संसाधन नहीं हैं, जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, वहाँ इस टाइप की कॉपी मिलती भी नहीं है, लेकिन व्हाइट पेज वाली आप लोग कॉपी लेना और जो मैप बनाओगे किसी सही फेयर पेज में बनाना। और ये जो वर्ल्ड का मैप सिर्फ ड्रॉ किया गया, अब इसको तो देखो ये पोलियो टाइप का लग रहा है लेकिन है नहीं पोलियो, अब स्पेस नहीं है तो मैं क्या करता है, तो जैसे मैंने कुछ पर्वतों के नाम इसमें लिखे, पर्वत या पर्वत श्रेणियों के, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके साथ कई और नाम भी जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब जैसे फ्रांस कहाँ पे, इटली कहाँ है, जर्मनी, आप उस जगह पे उसको दिखा देना। तो मैं सिर्फ महत्वपूर्ण दिखाए हुए हैं, मैं इसके बाद इसको इरेज कर दूंगा, तो आप लोग एक बार इसको तुरंत नोट कर लीजिए। देखिए ये नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप है, आप सभी जानते हैं। और ये मैंने पर्वत वाला चैप्टर आज इसलिए शुरू किया क्योंकि मैंने आपको जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो आपको मैंने बता दिया, तो आप बहुत इजीली इसको कैच कर जाएंगे, यानी आपके दिमाग में टक करके बैठेगा। वो देखना, अभी देखना थोड़ी देर में कैसे बैठता है। मैक किनल पर्वत कहाँ है, नॉर्दर्न अमेरिका। ठीक है, मैक किनल, रॉकी पर्वत श्रेणी नॉर्दर्न अमेरिका, एंडीज पर्वत श्रेणी नॉर्दर्न अमेरिका, यानी ये ऐसे फैली हुई है, जैसे रॉकी पर्वत श्रेणी ना इस प्रकार से फैली हुई है, इसी प्रकार से एंडीज पर्वत श्रेणी इधर को फैली हुई है। इसी के बगल में इस वाले पोर्शन में सियरा निवेदा लिखा है मैंने, सियरा नवादा। ठीक है, ये वाला पोर्शन यानी ये सियरा नवादा है। यहाँ पे कोस्ट पर्वत श्रेणी है, इधर ऊपर एक कोस्ट पर्वत श्रेणी लिखी है मैंने। ठीक है, यहाँ है अल्पेशियन पर्वत, इस वाले पोर्शन में, जो उत्तरी अमेरिका है यानी अमेरिका के जो ईस्टर्न पोर्शन है, यहाँ अल्पेशियन पर्वत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ टॉप में मैक किनल लिखना है, उसके नीचे रॉकी पर्वत श्रेणी लिखनी है, यहाँ आपका कोस्ट पर्वत श्रेणी लिखनी है, यहाँ आपको सियरा नवादा पर्वत श्रेणी लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एंडीज पर्वत श्रेणी लिखनी है, इधर है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी। और ये कौन सा महाद्वीप है, साउथ अमेरिकन महाद्वीप, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये कौन सा है, नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, इतना आपको दिखाना है। ये आपका एटलस पर्वत श्रेणी, ये कौन सा महाद्वीप आया, फिर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मतलब दक्षिणी अफ्रीका यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ आपका कौन सा है, एटलस पर्वत दिखाना है आपको इस पोर्शन पे। यहाँ आपको कैमरून पर्वत दिखाना है इस पोर्शन पे। यहाँ माउंट किलिमंजारो दिखाना है, इधर मैंने किलिमंजारो बाहर लिखा ना, आपको यहाँ माउंट किलिमंजारो लिखाना है, तंजानिया केन्या के आसपास किलिमंजारो, ये इधर लिखा है मैंने। ठीक है, इसके बाद इटली के आसपास एटना पर्वत दिखाना है आपको, एटना इधर लिखा है, एटना। ठीक है, ये लिखा है स्कैंडिनेविया पर्वत, इधर ये स्कैंडिनेविया मतलब का हुआ जो स्कॉटलैंड वगैरह के इलाके हैं, जो आपका ये फिनलैंड वगैरह इधर जो फैले हुए हैं, स्कैंडिनेविया। ठीक है, यहाँ यूराल पर्वत लिखा है जो कि एशिया और आपको यूरोप पर्वत को, यूरोप को क्या करता है, एक दूसरे से सेपरेट करता है, तो इस प्रकार से फैली हुई है यूराल पर्वत। ठीक है, इसके नीचे मैंने सिर्फ भारत को दिखा दिया, इधर वाले पोर्शन में इंडिया है। यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी आप
सभी लोग जानते हैं, ये मिड में विंध्य पर्वत श्रेणी है, ये एमपी वगैरह, सतपुड़ा वगैरह, और ये राजस्थान और इधर जो फैला है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के इलाके में, ये है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। इधर यहाँ अरावली लिखा दिया। ये ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप है, और यहाँ मैंने लास्ट में दिखा रखा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये बहुत बार पूछा गया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में। ये पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है, इस प्रकार से, यानी ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप का ये डंडा मैंने खींचा है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इधर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतने लिखने हैं, लेकिन अपने पास मैप इतना बड़ा बना के रखना ताकि जो मैं अदर नेम हूं उसको तुरंत वहां पे नोट कर लेना जहां मैं उसको लिखा हूं, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया होगा मैककिलन रॉकी पर्वत श्रेणी, सियरा नेवादा कोस्ट, एंडीज पर्वत श्रेणी, अल्पेशियन, स्कैंडिनेविया, एटना, एटलस, कैमरून, किलिमंजारो, अरावली, हिमाचल, विंध्य, यूराल और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब देखिए कई अभी पर्वतों के नाम आएंगे, आल्पस पर्वत आएगा, ब्लैक फॉरेस्ट आएगा आपका, इसके अलावा आपको बहुत से दिखेंगे, माउंट कैमरून मैंने लिख दिया, काटोपैक्सी दिखेगा आपको तो, और माउंट एकंगुआ दिखेगा, यानी कुछ इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पेपर में क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको इस पेपर को डील करना है, वो हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और अपना मैप जो है थोड़ा सा, अगर है तो मैप है तो बढ़िया बात है, नहीं तो थोड़ा स्पेस रखना, कुछ और पर्वतों के नाम आएंगे। और ये देखिए ये कैसे मैं इसको लिंकअप करता हूं, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पर्वत, ठीक है, यानी माउंटेन आपको हेडिंग डालना है पर्वत। और बच्चों ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज है यार शिक्षा ना, बहुत अच्छी चीज़ है एजुकेशन। अगर आपको समझ आने लग जाए और आपकी ललक जग जाए पढ़ने में, और आपका जो मतलब अंदर के गट्स हैं आपके, उसको किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए जहाँ से आप लोग मतलब आगे बढ़ने लग जाएं, तो ये बहुत हल्की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसको पहाड़ बना दिया, पर्वत बना दिया, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, पर्वत सबसे पहले, अब कई चीज़ें हैं जो एग्जाम में आती है, कुछ सुनना भी पड़ता है। अब मेरी तो आदत है, मैं स्पेशली एक ऐसा शिक्षक, में से मेरा पेशा ये शिक्षा नहीं है, आप सभी जानते हैं, लेकिन आप लोगों की मैं मदद कर पा रहा हूं, यही मेरे लिए काफी है। और अधिकांश छात्र इसको समझते भी हैं, ठीक है। दूसरी बात, चीजें कैसे परिवर्तित होती है, मेहनत का क्या परिणाम होता है, मेरे फर्स्ट वीडियो देख के जाइए, आप खुद बेहोश हो जाएंगे। मेरी पहली वीडियो देखना इस YouTube चैनल पे अपलोड हुई, और वो होगा पॉलिटी डेमो करके लिखा होगा मैंने, उसमें देखना, प्लेलिस्ट में जाना, उसमें पॉलिटी डेमो लिखा होगा, 2 वीडियो होंगी। और उसमें जो पहला वीडियो होगा संविधान संशोधन वाला मैंने पढ़ाया होगा, वहां मुझे देखोगे आप खुद बेहोश हो जाओगे। वो 1.5 साल पहले का स्टडी विथ योगेश है, और उस 1.5 साल के दौरान जो मेहनत की गई है, काम किया गया, उसमें कॉन्फिडेंस भी जनरेट हुआ, पढ़ाने का स्किल डेवलप हुआ। और आज की जो वीडियो है ये 1.5 साल बाद फिर आप चेक करना, इसमें फिर चेंजेज आएंगे। तो समय के साथ साथ मेहनत रंग दिखाती है, और वही आप लोगों के साथ भी होता है। आपने जहां से स्टार्ट किया वो देखिए, और आज का दिन देखिए, ठीक है। पर्वत यानी माउंटेन। अब देखना बेसिकली क्या होता है, आसपास की जो लैंड होती है, यानी जो एरिया होता है, यानी जो प्लेन होता है या जो सतह होती है, उससे ऊंचे उठे हुए भाग को क्या बोला जाता है, जनरली पर्वत। जैसे ये है, ये इसके बगल वाली लैंड है, ये इसके बगल वाली लैंड है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में एक ऊंची सतह है जिसको क्या बोला गया, पर्वत। और ये इसके कंपैरिजन में ये पठार है। तो ठीक है, देखिए पर्वत में क्या होता है बच्चों, जो शिखर होता है इसका, जो टॉप है, यानी जो ये शिखर है इसका, वो क्या होगा, संकुचित होगा, यानी कंप्रेस्ड होगा, ठीक है। ये फैला नहीं होगा, ठीक है, संकुचित होगा, यानी इसका संकीर्ण होगा, अर्थात संकुचित होगा इसका जो टॉप है। और दूसरा, इसकी हाइट जो होगी इसके कंपैरिजन में अच्छी खासी होगी, लगभग जैसे 600 मीटर अगर मैंने सपोज हाइट रख दी इसकी, इसके कंपैरिजन में, यानी इसके कंपैरिजन में 600 मीटर ज्यादा सपोज इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी 600 मीटर एग्जैक्ट नहीं है कोई, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि इससे, यानी पठार से, या जो बगल वाली समतल भूमि होती है, कुछ भी हो सकता है, या इससे, तो आप लोग लगभग इस ज्यादा हाइट होगी। शिखर जो होगा, इसका टॉप होगा, वो संकुचित होगा, जबकि इसका बेस यानी आधार होगा, यानी जो बेसमेंट कहते हैं इसको, आधार है, ठीक है। ये जो बेस होगा इस शिखर से ज्यादा चौड़ा होगा, यानी आधार जो है इसका शिखर से चौड़ा होगा, शिखर से चौड़ा होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है, आप लोग देख लीजिए, यानी आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि हाँ, अपनी बगल वाली सतह से ऊंची उठी हुई भूमि, जिसकी अपनी शिखर जो है वो संकुचित यानी कंप्रेस्ड होता है जिसका टॉप, और इसका बेस जो है इस टॉप से यानी शिखर से क्या होगा, चौड़ा होगा, वो अपने आप में पर्वत होता है, ठीक है। अब ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। आप लोग को यकीन नहीं होगा, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में 300 मीटर अगर कोई चीज अपने बगल वाली से सतह से ऊपर होगी तो उसको पर्वत कह देते हैं। देखिए ब्रिटेन में, ठीक है।
अब ब्रिटेन में 300 मीटर से ऊपर को पर्वत कह देते हैं। आप लोगों को पता है विश्व का अधिकांश भाग ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था, यानी ब्रिटिश ने कहीं ना कहीं उसको अपने कब्जे में लिया था, यानी एक पहले का टाइम था, अधिकांश देश उसके अंडर थे। तो उन लोगों ने जब ब्रिटिश इधर आए एशियन महाद्वीप में या नॉर्दर्न अमेरिका महाद्वीप कहीं भी जहां बड़े बड़े ऊंचे पर्वत थे, थोड़ा भी अगर ऊंचा पर्वत दिखा उनको द ग्रेट कह देते हो, ग्रेट। इसीलिए तो देखा होगा आपने अधिकांश पर्वतों के आगे ग्रेट शब्द लगा रहता है, द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट ये, द ग्रेट वो, क्योंकि उन्हें देखा नहीं था और उन्हीं के नामों को हमने फॉलो कर दिया फ्यूचर में, उन्हीं की चली थी सत्ता पहले। तो हम लोग वो 300 मीटर से ऊपर का उनको आइडिया नहीं था। अब हिमालय देखा ऐसे देखे रह गए वो द ग्रेट, ऑस्ट्रेलिया में गए द ग्रेट विक्टोरियन, अमेरिका में गए द ग्रेट रॉकी, ये इस टाइप का नाम देना उनका मतलब क्या किया हमने शुरू किया। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या होता है, पर्वत होता है जो अपने आसपास की भूमि यानी लैंड से ज्यादा ऊंचा होता है, जिसकी शिखर संकुचित होता है और आधार शिखर से क्या होगा, चौड़ा होगा, तो अपने आप में ही क्या कहलाएगा बच्चों, पर्वत कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने आपको ये बताया था ये कैसे करता है, अब हमने कोई परिभाषा नहीं पढ़नी है। अब जो इसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण, यानी ये फॉर्मेशन यानी इसका निर्माण कैसे होता है पर्वतों का, दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक भू संचलन बताया था, यानी जो भू संचलन का मतलब मूवमेंट बताया था प्लेटों का। ठीक है, यानी भू संचलन मैंने आपको पूरा समझा रखा है कि मूवमेंट कैसे होता है और इससे पर्वत कैसे बनता है, आप सब जानते हैं कैसे। मैंने आपको फोल्डिंग माउंटेन, कैसे मैंने आपको ब्लॉक माउंटेन, ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एक भू संचलन, दूसरा इसका अपर्दन के द्वारा, यानी अपर्दन इरोजन जो प्रोसेस होती है, यानी इससे मैंने क्या कहा था, जब कोई चीज बनी है, सपोज ये कुछ बना हुआ एक पर्वत, ये टूटा, इसका कुछ भाग गिरा, इधर उधर गया तो नए रूप में आया, या ये उड़ के अपर्दन के जो कारक हैं ये दूसरी जगह इकट्ठा हुए, ये संगठित हुए, उसके बाद ये पर्वतों का निर्माण, यानी कहीं ना कहीं अपर्दन के कारण भी इसका क्या होता है, निर्माण होता है, किसका, पर्वतों का। ठीक है, ये सब आपको सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको ये चीजें एक बार समझा दी हैं और आपको समझ में भी वो ढंग से आई हुई थी। ठीक है, तो इसका निर्माण देखिए, इसका ये शिखर संकुचित है, आधार कैसे काम करता है, ये इस प्रकार से वर्क करता है। अब सबसे बड़ी बात है, पर्वतों का जो निर्माण होता है या तो भूसंचलन या अपर्दन के कारण होता है, और इसमें दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, ज्वालामुखी के पदार्थ जब एक जगह निक्षेपित होते हैं, यानी कहीं ना कहीं ज्वालामुखी पदार्थों के निक्षेपण से, निक्षेपण मतलब वो एक जगह दूसरी जगह इकट्ठा होते हैं या जमते हैं या संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, ज्वालामुखी पदार्थ के निक्षेपण से, पदार्थ के निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना या अपने आप में क्या होना, संगठित यानी ऑर्गेनाइज होना। ठीक है, तो ये जैसे ज्वालामुखी प्रोसेस हुई, मैग्मा आया, लावा बना, वो ठंडा हुआ, इकट्ठा हुआ, इस प्रकार से जमा, तो अपने आप में कोई ना कोई पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब सबसे मेन चीज आती है जो आपको पता होना चाहिए, पर्वत निर्माण। हेडिंग डाल लीजिए पर्वत निर्माण, ये तो खाली आपका रिविजन चल रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहां से क्या पेपर में आते हैं मैं आपको बहुत अच्छे से अभी समझाता हूं। तो जैसे आप निर्माण, ठीक है, यानी पर्वतों का निर्माण जो है वो कैसे होता है, और ये मान के चलिए हम टोटल ही क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से अपना रिवीजन कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब पर्वत निर्माण के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, आपको ध्यान होगा, उसको बोला गया था मैंने पटल विरूपण संचलन। ध्यान है आपको, पटल विरूपण संचलन, ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी और इससे मैंने ये कहा था, इस पटल विरूपण संचलन में इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायस्ट्रोपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या बताया था मैंने, ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा था, जब पटल विरूपण संचलन होता है यानी कहीं ना कहीं अंदर से फोर्स लगता है, इंटरनल फोर्स, और इसको बहुत लॉन्ग टर्म में हमें पता चलता है, यानी लंबे, अब जियोग्राफी है, हजारों करोड़ों वर्ष के बाद ये मतलब आपको देखने को मिलेगा। दो बताए थे मैंने आपको, एक सडन मूवमेंट बताया था, एक ये बताया था जिसके अंदर हम लोग डायस्ट्रोपिक मूवमेंट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इससे जब फोर्स लगता है अंदर से, तो या तो फोल्डिंग की प्रोसेस होगी, वलन की, या भ्रंशन की प्रक्रिया भी हो सकती है, जहां मैंने क्रैक, फ्रैक्शन वगैरह सब पढ़ाया था, ध्यान होगा। ठीक है, यानी वलन या भ्रंशन इस टाइप की चीजें होती है, तो इसके कारण क्या होता है, फाइनली अपने आप में पर्वतों का भी निर्माण होता है, यानी वलन या भ्रंशन से ऊपर उठे हुए भाग को, से ऊपर उठे भाग को अपने आप में क्या कहते हैं, उठे भाग को पर्वत कहते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है। और ध्यान से सुनना, जैसे अभी आपने, मैंने नॉर्दर्न अमेरिका में आपको एक अल्पेशियन पर्वत लिखा होगा, अपलेशियन लिखा है, अल्पेशियन, उसको आप लोगों को क्या करना है, वो थोड़ा सा मेरे शायद ग्रामेटिकल वो मिस्टेक हो गया होगा बोलने, अपलेशियन कर देना उसको। ठीक है, वो चेक कर लेना, वो हो जाता है कभी कभी ना, उसको किताबों में भी ऐसा ही लिखा है, अपलेशियन है, अल्पेशियन, उसको चेक कर लेना। अब देखिए इस प्रकार से, अब देखिए
पटल विरूपण संचलन जब मैंने बताया था आप लोगों को, ध्यान होगा आपको, दो प्रकार के मैंने इसमें क्या बताए थे, मूवमेंट बताए थे। यानी जब कभी भी क्षैतिज दिशा में, यानी एक आपने हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल सुना होगा, यानी जब कभी भी क्षैतिज दिशा में प्लेटों का मूवमेंट होता है, यानी क्षैतिज संचलन होता है। इसमें कितने प्रकार से मैंने बताया था, दो प्रकार से क्षैतिज संचलन। ये मैंने दो प्रकार से आपको बताया था क्षैतिज संचलन। एक को मैंने क्या कहा था आपसे, कन्वर्जेंट, और एक को बोला गया था डाइवर्जेंट। यानी एक अपसारी होती हैं, यानी जब प्लेटें, एक होते हैं अभिसारी और एक होती है अपसारी, ठीक है। यानी ये क्षैतिज संचलन दो प्रकार से मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा आपको। एक को बोला था अपसारी संचलन, यानी मतलब जिसका प्लेटों का अपसरण हो रहा है, यानी अपसारी हो रही है, ठीक है। यानी इसको बोला गया था डाइवर्जेंट मूवमेंट, अपसारी संचलन। सब पीछे की क्लास से रिलेटेड है। दूसरे को बोला गया था अभिसारी संचलन, अभिसारी संचलन, ठीक है। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट मूवमेंट, यानी इस वाले में क्या हो रहा था, जो अभिसारी संचलन थी वो प्लेट क्या आ रही थी, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आके वो टकरा रही थी। इस प्रकार से अगर ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, ये दोनों आपस में टकराएंगी, तो मैंने क्या कहा, अपनी कॉपी पकड़िए, बीच वाले पोर्शन को यूं लाइए, तो बीच वाला पोर्शन ऊपर की ओर उठने लगेगा, यानी वो कहीं ना कहीं अभिसारी संचलन होगा। साथ ही साथ जो अपसारी संचलन है, यानी जो डाइवर्जेंट मूवमेंट है, इसमें प्लेट एक दूसरे से क्या जाती है, दूर जाती है। यानी अपसारी संचलन किस प्रकार से होगा, देखिए, यानी अगर एक प्लेट ये है, बी प्लेट ये है, तो अपसरण हो रहा, तो प्लेटें एक दूसरे से क्या जाएंगी बच्चों, दूर जाएंगी, यानी दूर जाएंगी इस प्रकार से। तो दूर जाने का मतलब उनमें कहीं ना कहीं तीन चीजें बताई थी मैंने, क्रैक पड़ते हैं, उसके अलावा फ्रैक्शन मतलब आपका फ्रैक्चर होते हैं, फिर टूटते हैं, इस टाइप का बताया था ना। और ध्यान होगा आपको, बीच वाला पोर्शन उठता है, उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं, सब पढ़ाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जब प्लेटें मूवमेंट करती हैं अंदर, यानी एक को बोला गया अभिसारी संचलन, यानी अपने आप में कन्वर्जेंट मूवमेंट, और एक को बोला गया अपने आप में अपसारी संचलन, यानी अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट और अभिसारी को बोलते हैं अपने आप में कन्वर्जेंट मूवमेंट। अभिसारी संचलन में प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, जबकि अपसारी संचलन में प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं। इससे क्या होता है, अपने आप में कोई ना कोई पर्वत का निर्माण होगा। जैसे अब खुद सोचिए कितना इजी तरीका है चीजों को सीखने का, यानी जो आप लोगों को मैंने अभी मैप में दिखाया था, अब आप तुरंत समझ जाएंगे कि फोल्डिंग माउंटेन कहां बनेंगे, यानी जहां मोड़दार पर्वत होंगे। वो मैप में देखिए, रॉकी पर्वत कहां लिखा है, पक्का मोड़दार पर्वत होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही थी, ध्यान से समझना, ठीक है। एंडीज पर्वत देखिए, मोड़दार पर्वत होगा, इस प्रकार से क्या आती, प्लेटें एक दूसरे के पास आती। इसके अलावा हिमालय पर्वत देखिए, हिमालय में भी प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही थी, तो कैसे प्लेट हो गए, अपने आप में एक प्रकार के मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत के एग्जाम्पल हो गए। अब इसके अलावा जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, वहां तो मोड़दार होगा नहीं, वहां कोई और प्रोसेस से हो सकता है ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनी हो या कुछ और बनी हो। तो जैसे माउंट एटना वगैरह आप लोग देखना, माउंट वेसुवियस, इस टाइप की चीजें हैं, वेसुवियस, तो ये सब चीजें आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है पर्वतों के रूप, फॉर्म्स ऑफ माउंटेन। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, पर्वतों के रूप। क्या लिखोगे, पर्वतों के रूप, फॉर्म्स ऑफ माउंटेन। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी पर्वतों के रूप इसको बोला गया, यानी फॉर्म्स ऑफ माउंटेन, पर्वत के रूप, फॉर्म्स ऑफ माउंटेन, ठीक है। पर्वतों के रूप कर दो, पर्वतों के रूप, फॉर्म्स ऑफ माउंटेन। इसमें देखिए, अभी क्वेश्चन आए नहीं है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये तीन प्रकार से हो सकते हैं बच्चों। एक को बोला जाता है पर्वत कटक, यानी माउंटेन रिज जिसको बोलते हैं, पर्वत कटक, माउंटेन रिज, RIDGE, ठीक है। रिज मतलब होता है कटक। दूसरे को अपने आप में बोला जा सकता है पर्वत श्रेणी, यानी माउंटेन रेंज जिसको बोलोगे, पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज, ठीक है, यानी रेंज हो गए, रेंज। और तीसरे को बोला जाता है अपने आप में पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, ठीक है, यानी इसको पर्वतमाला भी बोलते हैं, ठीक है, चेन, माउंटेन चेन, या इसको क्या बोला जाता है, पर्वतमाला भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पर्वतमाला भी इसको बोलते हैं, ध्यान से समझना इसको, पर्वतमाला भी इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। ये भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो पर्वत कटक है, रिज है, ये क्या होता है अपने आप में, ये बहुत ज्यादा संकीर्ण और ऊंची और लंबी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, यानी अपने आप में बहुत ज्यादा क्या हो गई, बहुत संकीर्ण, बहुत ज्यादा क्या होंगी, अपने आप में संकीर्ण होंगी, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा अपने आप में क्लोज होंगी, बहुत ऊंची होती हैं, बहुत
ऊंची होती हैं अपने आप में, और बहुत संकीर्ण होंगी, बहुत ज्यादा ऊंची होंगी, और बहुत ज्यादा अपने आप में संकरी भी बता दिया, यानी इस प्रकार से होंगी माउंटेन, ये रिज इस प्रकार से होंगे, ठीक है। यानी इनका जो टॉप होता है वो बहुत ज्यादा क्लोज होता है, बेसमेंट बहुत फैला टाइप का होगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से दूसरा आता है बच्चों पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी में क्या होगा, बहुत से कटक होंगे उसमें, यानी एक ही नहीं होगा, वो पूरे रेंज होंगी, उसमें अलग अलग पर्वत और पहाड़ियां होंगी, यानी इसमें अलग अलग पर्वत पहाड़ियां, अलग अलग पर्वत पहाड़ियां, और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, अनेक प्रकार के रिज, ठीक है, अनेक कटक, अनेक क्या हो सकते हैं उसमें, कटक इसमें क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, यानी अनेक प्रकार के कटक भी इसमें अपने आप में शामिल होंगे, ठीक है। अनेक कटक के अलावा इसमें और क्या चीजें हो सकती है, जैसे आपने अलग अलग पर्वत पढ़े, पहाड़ियां पढ़ी, अनेक कटक पढ़े, इसके अलावा इसके अंदर जो आपका सम्मिलित हो सकता है वो क्या हो सकता है कि बहुत सी घाटियां हो सकती है, यानी बहुत सी घाटियां इसमें शामिल हो सकती हैं, घाटियां, और इनका निर्माण समझना अलग अलग एरा में हुआ, यानी ये ज्योग्राफिकल टाइम जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी इनका निर्माण क्या हुआ अलग अलग एरा में। अब इसका एग्जांपल जैसे हिमालय, हिमालयन रेंज देखिए, ये अलग अलग प्रकार की घाटियां हैं, जैसे ये सबसे टॉप है, कहीं वृहत हिमालय होगा, लघु या मध्य हिमालय होगा, शिवालिक हिमालय होगा, इनके बीच घाटियां होंगी, दून घाटी। तो इस प्रकार से इनका निर्माण अलग अलग कालखंडों में, भले ही एक ही कालखंड में हुआ, चट्टानों का जो स्ट्रक्चर होगा, जो फिजिकल स्ट्रक्चर या वो होगा, वो उसमें क्या हो सकता है, तीसरा अलग हो सकता है। इसी प्रकार से तीसरा जो आता है अपने आप में वो आता है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला का जो एग्जांपल होगा वो अपने आप में कैसे बनेगा, वो पर्वतमाला है, जैसे इसको आपने समझना है, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं इसी प्रकार का, यानी इसी प्रकार का अपने आप को देखने को मिलेगा, यानी उसमें क्या होगा, विभिन्न युग में विभिन्न प्रकार से ये निर्मित होते हैं, ठीक है, यानी अलग अलग युग में ये अलग अलग प्रकार से निर्मित होंगे, विभिन्न युग में विभिन्न प्रकार से निर्मित, विभिन्न प्रकार से निर्मित होते हैं, यानी अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार से निर्मित होते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है अपने आप में अपलेशियन पर्वतमाला। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, अपलेशियन पर्वतमाला भी बताया था ना आपको, अपलेशियन पर्वतमाला, ठीक है, ये इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप लोग इसको तुरंत क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है पर्वतों के जो मतलब अलग अलग प्रकार थे, तो देखिए क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन लिखो, पर्वतों के प्रकार, इस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाइए, और फ्लो चार्ट से ही हमें सीखना है, ठीक है। कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखनी है आप, क्योंकि इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला लिखिए वलन, मतलब ये जो पहला पर्वत लिखोगे वलित पर्वत, यानी फोल्डिंग माउंटेन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वलित या मोड़दार भी बोलते हैं इनको, ठीक है, वलित पर्वत। वलित मतलब माने वलन होगा, फोल्डिंग होगा, जब दो प्लेटा आती हैं इस प्रकार से पास तो बीच वाला पोर्शन उठता है, मैंने सब आपको बताया था। तो आपको जो वलित पर्वत का निर्माण है वो तो आपको सब पता है, आपको एग्जाम्पल इसमें लिखने हैं। एक तो ये देखना कि सबसे ऊंचे होते हैं, ध्यान रखना, सबसे ऊंचे जो पर्वत होंगे वो कौन से होंगे विश्व में, वो वलित पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं, पहली चीज। दूसरा, सबसे ज्यादा इसका विस्तार होगा, यानी बहुत ज्यादा दूर दूर तक ये फैले होंगे, सबसे विस्तृत, यानी इनका फैलाव होगा बहुत अधिक होगा, यानी ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फैले होते हैं, इसको बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन, ठीक है। यानी आप फोल्डिंग भी बोल सकते हैं इसको, मतलब हाँ फोल्डिंग ही हुआ एक प्रकार से, वलित पर्वत, ठीक, सबसे विस्तृत होते हैं। अब देखिए इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल जो पेपर में आते हैं, यही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। हिमालय वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, कहाँ है, भारत में, ठीक है। और जो नहीं बताऊंगा खुद लिखना, रॉकी नॉर्दर्न अमेरिका में, ठीक है, एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ये सब मैं आपको लिखा चुका हूं, अभी मैप में मैंने इसको दिखा रखा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक पर्वत लिख लीजिए एटलस पर्वत, यानी एंडीज के अलावा आल्पस लिख लीजिए और एटलस लिख लीजिए, ठीक है। एटलस लिख लीजिए अफ्रीका महाद्वीप, एटलस अभी बताया था मैंने। आल्पस लिख लीजिए, ये कहां पड़ता है, ये आल्पस फ्रांस वगैरह में देख लेना इसको, ठीक है। आदि ये प्रमुख रूप से कौन से हैं, वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं, तो विश्व के सबसे ऊंचे व सबसे अधिक क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। और ये कैसे आपने इस चीज को समझा, क्योंकि वलित पर्वत जब हम देख रहे थे, वलित पर्वत मैंने बताया था कि प्लेटें आपस में आती हैं, फोल्डिंग होती है, इस प्रकार से इनका वलन होता है, मोड़ पड़ते हैं। अब खुद ही बताइए यार, दो प्लेटें ऐसे पास आई, अपनी कॉपी को पकड़िए ना, मैंने ये सब थ्योरी पढ़ा रखी है। जब कॉपी में ऐसे बीच में दोनों हाथों को लाओगे, इस प्रकार से क्लोज लाओगे, तो बीच का पोर्शन उठेगा नहीं उठेगा, उसी को बोलते हैं वलन। इस प्रकार से ही बनते हैं, इस प्रकार से हो गए अभिनति और अवनति, हिंदी में इनके बीच को, एक को अभिनति बोलते हैं, एक को अवनति। ये इस प्रकार के जो माउंटेन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में वलित पर्वत के एग्जाम्पल होते हैं, मोड़दार पर्वत, ठीक है। सेकंड जो लिखना है आपको वो लिखना है ब्लॉक माउंटेन। अब बताइए, ब्लॉक पर्वत पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, बोलिए पढ़ाया था सर आपने, ठीक है। कैसे पढ़ाया था, जब मैंने क्या कहा,
धरातल पे तीन चीजें, यानी फ्रैक्शन, क्रैक कुछ पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, फॉल्ट, फ्रैक्शन, क्रैक कुछ पढ़ाया होगा, ध्यान रखना। जब प्लेटें ऐसे जो दूर जाती हैं एक दूसरे से, इस प्रकार से प्लेटें एक दूसरे से दूर गई, यानी ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, तो मैंने इसमें तीन चीजें बताई थी। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले एक दरार पड़ती है, यानी फ्रैक्चर होता है, फिर उसके बाद क्रैक आता है, फिर वो टूट जाती है, कुछ इस टाइप का पढ़ाया था मैंने आपको, ध्यान कीजिए, रिकॉल कीजिए। तो जब इस प्रकार से होगा, जब टूट जाएगा वो ऐसे खट्ट करके अलग हो जाएगा, यानी दरार पड़ने से, तो धरातल का कुछ भाग बच्चों नीचे की ओर धंस जाता है, यानी कुछ भाग धरातल का नीचे की ओर धंस जाएगा। अब जो धंसेगा उसके कंपैरिजन में जो दो भाग उठे हुए हैं, यानी कोई भाग धंस गया तो जो भाग उठे हुए हैं उसी को क्या बोला जाता है, ब्लॉक पर्वत बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल आपको सीधे सीधे पता होने चाहिए, आपको थ्योरी नहीं भी पता है तो चलेगा। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए ऐसे ही, धरातली सतह पर दरार पड़ने की वजह से, धरातली सतह पर दरार पड़ने की वजह से यदि धरातल का कोई भाग ऊपर उठ जाता है अथवा कोई भाग नीचे धंस जाता है, तो ऊंचे ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो पूरा लिख लीजिए, ब्लॉक पर्वत में यदि धरातल का कोई भाग मतलब दरार पड़ने से नीचे की ओर धंस जाता है, अथवा जो उसके मतलब समानांतर या उसके बगल वाला जो भाग है, कुछ भी लिख लीजिए, वो अगर ऊपर उठता है तो ऊपर उठे हुए भाग को ही क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि इसमें कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, तो लिख लीजिए ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, एक तो लिख लीजिए आप लोग वासजेस पर्वत, दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। वासजेस कहां पड़ता है अपने आप में, ये सब पता होने चाहिए आपको, ठीक है, वासजेस पर्वत। इसके अलावा एक ब्लैक फॉरेस्ट पड़ता है जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट, तभी तो कुछ चीजें आपके लिए छोड़ रखी हैं। वासजेस पर्वत कहां पड़ता है, तुरंत इसको चेक करके अपने नोट में लिख देना। ऑप्शन दे देता हूं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ठीक है। ये वासजेस पर्वत पूछेगा कहां पड़ता है। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट लिख लीजिए, ब्लैक फॉरेस्ट अपने आप में पड़ता है जर्मनी में। साथ ही साथ साल्ट रेंज है, सियरा निवेदा है और हॉस्ट पर्वत है, ठीक है। एक लिख लीजिए साल्ट रेंज पाकिस्तान में, साल्ट रेंज ये कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। सियरा निवेदा अभी पढ़ाया था, सियरा निवेदा नॉर्दर्न अमेरिका, थोड़ी देर पहले दिखाया था, ठीक है, सियरा निवेदा। एक इसके अलावा हास्ट पर्वत, हास्ट भी बोलते हैं इनको क्योंकि ये जर्मनी में पाया जाता है, इस हॉस्ट पर्वत के नाम पे ब्लॉक पर्वत को हॉस्ट पर्वत भी कहते हैं, ठीक है, जर्मनी में। ये आपके, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा एक वलित पर्वत का एग्जांपल है, ये ऑप्शन दे देगा। इनमें से कौन से ब्लैक पर्वत का एग्जांपल नहीं है, ये ऑप्शन दे देगा। और संडे को क्विज, सैटरडे वगैरह टेलीग्राम पे कुछ कराऊंगा, वहां बेहोश मत होकर आना, ठीक है। तीसरा होता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट मतलब जो बचा कुचा है, यानी होता क्या है, जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ हजारों करोड़ों साल, लाखों साल में, क्या होता है कि उस पर बहुत से जो भौतिक क्रियाएं हैं, केमिकल यानी रासायनिक क्रियाएं हैं, बारिश पड़ी, टेम्परेचर हुआ या कोई अदर हवा पानी वजह से टूटना फूटना हुआ, तो उसका खाली एक अवशिष्ट बचा है, यानी एक बची हुई चीजें हैं उसकी, उसको बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल लिख लीजिए अवशिष्ट पर्वत। ये भी पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन से अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल हैं, तो ध्यान रखना इसका सबसे प्राचीनतम पर्वत माने जाते हैं अवशिष्ट पर्वत, ये सबसे प्राचीनतम होते हैं, ठीक है। ये प्राचीनतम लिख लीजिए, इसके प्राचीनतम मतलब ओल्डेस्ट, प्राचीनतम सबसे पुराने पर्वतों के अंदर आते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इसका आपको भारत में पता है, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, तो लिख लीजिए अरावली कहां पड़ता है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के इलाके में फैला है, ठीक है। विंध्य एमपी वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा सतपुड़ा, इसके अलावा महादेव, ये सब भारत की पर्वत श्रेणी है। ये क्या है अपने आप में अवशिष्ट पर्वत, क्योंकि इनका जो रूप है बच्चों वो अब बदल चुका है, ये इन्हीं से टूट के बची हुई कुछ बची कुछ चीजें हैं, यानी बहुत इसमें मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में अब चीजें नहीं रही हैं। तो अवशिष्ट पर्वत में जैसे आपने अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, एक स्कैंडिनेवियन अभी मैंने दिखाया था, यूराल दिखाया था, अल्पेशियन दिखाया था, वो सब के सब आता है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन लिखो, अभी दिखाया था मैंने मैप में, स्कैंडिनेवियन। इसके अलावा यूराल, यूरोप और अब एशिया को अलग करता है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन, अल्पेशियन, अल्पेशियन आदि, ये सब के सब क्या है अपने आप में अवशिष्ट पर्वत। अब ये अवशिष्ट पर्वत कैसे, जो मैंने फैक्टर बताए थे आपके, अपर्दन के कारक बताए थे, उनके कारण टूट के अपने बचे हुए हैं, तो ये अवशिष्ट पर्वत। तो आपको ये ध्यान रखना है वलित पर्वत के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। इसके अलावा कुछ और आपके इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, तो जैसे वलित पर्वत होते हैं, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको और लिखा देता हूं, बस 2-3 मिनट की, 3-4 मिनट की क्लास
आपकी ओर है। तो जैसे नवीन मोड़दार पर्वत और एक नवीन होते हैं, एक प्राचीनतम मोड़दार होते हैं। यानी नवीन मोड़दार पर्वत क्या होते हैं, टर्शियरी युग में। अब मैंने जैसे आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जो मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूं कि वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। नवीन मोड़दार पर्वत, इनका जो निर्माण हुआ है वो टर्शियरी युग में जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई हैं। अभी ज्योग्राफिकल टाइम है, ठीक है, युग वगैरह, इसको परेशान मत होना। इसमें लिखो टर्शियरी युग की पर्वत निर्माणकारी हलचल के कारण इनका निर्माण हुआ। टर्शियरी युग की, ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, क्या होता है। टर्शियरी युग की पर्वत निर्माणकारी हलचल के कारण इनका निर्माण, पर्वत निर्माणकारी हलचल में इनका निर्माण, हलचल के कारण निर्माण। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे, वही जो आपने वलित के लिखे हैं, ठीक है। जैसे हिमालय वगैरह सब नवीन पर्वत श्रेणियां हैं। नवीन मोड़दार पर्वत जो आते हैं, हिमालय है, अल्पी जो आपको मैंने बताया था, इंडीज वगैरह, सब इसके अंदर लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है। वो वही वलित वाले हैं। एक इसी प्रकार से प्राचीन वलित पर्वत होते हैं, यानी ओल्डेस्ट, प्राचीन मोड़दार, सॉरी। इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल लिखोगे, जो आपके अवशिष्ट वाले बचे हैं, ठीक है, जो अवशिष्ट वाले लिखे हैं वो लिखना। इसका जो निर्माण हुआ, ये ज्योग्राफिकल जो टाइम पीरियड है, एक काल बोलते हैं, युग बोलते हैं, एरा बोलते हैं, उसका अभी सिर्फ याद कर लो, मैं आपको टाइम बता दूंगा इसको कैसे होता है। इसको बोलते हैं बच्चों कैलिडोनियन या हर्सियन पर्वत निर्माणकारी हलचल में, कैलिडोनियन ऑब्लिक हर्सियन पर्वत निर्माणकारी युग में इनका निर्माण हुआ। पर्वत निर्माणकारी युग की हैं, ठीक है, युग की पर्वत। और इसके एग्जाम्पल कौन से लिखने हैं आपको, अरावली वगैरह जितने मैंने लिखा रखे हैं वो किसके अंदर, प्राचीन मोड़दार पर्वत अवशिष्ट वाले। इसके एग्जाम्पल आपको क्या लिखने हैं, इसके एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। तीसरा इसके अलावा एक आता है संग्रहित पर्वत। संग्रहित मतलब कलेक्ट होके, ठीक है, संग्रहित पर्वत। अब संग्रहित पर्वत का मतलब होता है जैसे कलेक्ट होगा, ये दो तरीके से बनेंगे। एक जैसे जो लावा आता है, लावा जैसे ऊपर की ओर आया, मैग्मा लावा, तो वो जो इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है, तो उसके कारण प्रमुख रूप से होता है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है संग्रहित पर्वत जो है, कलेक्टिव जो माउंटेन है, बेसिकली किस चीज से बनते हैं, लावा के इकट्ठा होने से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से। ज्वालामुखी प्रक्रिया लिख दो इसमें, ज्वालामुखी प्रक्रिया से एक मुख्यतः, ठीक है। सेकंड, इनका जो जैसे जो मरुस्थल वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, स्तूप वगैरह बन जाते हैं, हवा वगैरह इधर उधर एक जगह इकट्ठा, संग्रहित होना ना, कलेक्ट होना एक जगह, उससे भी होता है। तो संग्रहित पर्वत के नीचे दूसरा लिखना है मरुस्थली भागों में, पूरा लिख लेना आपने। मरुस्थल के विशाल बालुका स्तूप भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी जो मरुस्थली इलाके में विशाल बालुका के स्तूप बनते हैं, बालू के स्तूप बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं। मरुस्थल के विशाल बालुका स्तूप, बालुका स्तूप, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब संग्रहित पर्वत के जो आपके एग्जाम्पल आते हैं कि सर हम संग्रहित पर्वत में क्या क्या लिखें, कौन कौन से पर्वतों को लिखें, इसके अंदर आपको लिखना है एक तो सस्ता, रेनियर, हुड, ठीक है। एक लिखना है सस्ता, ये सब ढूंढ लेना कहां पड़ते हैं, रेनियर, हुड, सस्ता हो गया, रेनियर है, हुड है। इसके अलावा लासेन पीक है, फ्यूजियामा है, विसुवियस भी आता है इसके अंदर, ठीक है। लासेन पर्वत मतलब लासेन लिख लेना आप लोग, लासेन पर्वत लिख लो, लासेन पीक लिख लो। और माउंट फ्यूजियामा जापान में पड़ता है, ठीक है, माउंट फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। और इसके अलावा जो विसुवियस बताया था मैंने आपको, वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है, माउंट विसुवियस, विसुवियस। अब ये मत कहना सर दो जगह कैसे आई, तो मैं सब कैटेगरी बता रहा हूं क्योंकि ये अपने आप में फ्यूजियामा वगैरह जो लावा की प्रक्रिया से, विसुवियस सब लावा प्रक्रिया, ज्वालामुखी प्रक्रिया से बने हैं, इसीलिए मैंने इसको इसके अंदर भी दिखा रखा है। आपसे ये नहीं पूछने वाला है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है बेसिकली, ठीक है। यानी फ्यूजियामा, विसुवियस और एटना, ये दोनों ही इटली में पड़ते हैं, ठीक है। माउंट एटना इसके अंदर भी आएगा। और ये माउंट एटना कहां पड़ता है बच्चों, इटली में। दोनों ही कहां पड़ते हैं, इटली में पड़ते हैं, ठीक है, लास्ट के दो। और जो फ्यूजियामा है वो कहां पड़ता है, जापान में। माउंट फ्यूजियामा कहां पड़ता है, जापान में, ठीक है। ये आप फ्यूजियामा चेक कर लेना, जापानी होगा, ठीक। बाकी ये ढूंढते रहना, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। अब ये संग्रहित पर्वत में इसलिए दिखाया गया दो दो जगह, या पहले भी कहीं दिखाया होगा मैंने, क्योंकि ये अपने आप में ज्वालामुखी प्रोसेस से ही इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और जो अंतिम आता है आज के दिन का, वो आता है अपने आप में एक एग्जाम्पल इसका बहुत फेमस भी लिखना, संग्रहित पर्वत माउंट काटोपैक्सी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, माउंट काटोपैक्सी। और इसके नीचे लिखो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी संग्रहित पर्वत लिखना, विश्व का सबसे बड़ा
संग्रहित ज्वालामुखी पर्वत, संग्रहित, ठीक है, यही वाला संग्रहित ज्वालामुखी पर्वत इसको बोला जाता है। और माउंट काटोपैक्सी कहां पड़ता है, कौन ढूंढेगा, आप ढूंढेंगे। ऑप्शन दे देता हूं, इक्वाडोर, चिले, अर्जेंटीना, कहीं साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहां आपको दिख जाएगा। और एक कहां पाया जाता है, माउंट काटोपैक्सी, इसको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद अंतिम आता है अपने आप में गुंबदाकार। गुंबदाकार का मतलब गुंबद टाइप के जो बनते हैं, ठीक है, गुंबदाकार होता क्या है, देखिए आपको मैं बताता हूँ। ये गुंबदाकार थोड़ा सा देख लेना और इसके एग्जाम्पल ही देखने, कुछ नहीं पढ़ना, आपको थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी इसकी। आपको आप जैसे एग्जाम देने जाओगे ना, आपको घर से निकलोगे तो ये पता होना चाहिए कि कौन से पर्वत के एग्जाम्पल कौन से हैं, ब्लॉक के कौन से हैं, मोड़दार के कौन से हैं, वलित के कौन से हैं। इसके अलावा जो आपका मैंने कौन सा बताया था, अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल कौन से हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। गुंबदाकार का मतलब क्या है, देखो जैसे सपोज ये सतह है, ये क्या है, सतह, नीचे से बच्चों लावा आया इधर को, ऐसे इधर से क्या आया, लावा आया इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन ये सतह बहुत ज्यादा मजबूत थी अर्थ की, ये बहुत स्ट्रांग सतह थी, इसने अपने आप में चेंजेस नहीं किए, यानी ये ऊपर की ओर उठी नहीं, लेकिन ये नीचे से फोर्स मारते रहा, ठीक है। तो छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से वो आते रहा बाहर की ओर इस प्रकार से। तो ये अपने आप में ये जो चट्टान है ये वाली बहुत क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब ये नीचे से फोर्स मार रहा और ये जो है ऊपर की ओर खिसकने को तैयार नहीं है, तो फोर्स पड़ता गया, हजारों वर्षों में ये थोड़ा सा अपने आप में सतह मजबूत थी। तो होता क्या कि जो बहुत मजबूत है, जैसे लोहा है, कट करके तो टूटेगा नहीं, जब वो इस प्रकार से कोई फोर्स पड़ा तो यूं इस प्रकार का शेप जरूर ले लेगा, ठीक है। तो ये अपने आप में धीरे धीरे इस प्रकार के क्या आ गया, शेप में आ गया, यानी एक प्रकार का गुंबद बन गया। तो ये होते हैं गुंबद पर्वत, गुंबदाकार, ठीक है, गुंबदाकार इनको बोला जाता है। तो इस प्रकार का शेप ले लेगा, चट्टान बहुत मजबूत थी, नीचे से फोर्स लगता गया, हजारों करोड़ों वर्षों में इस प्रकार का इसमें क्या आ गया, शेप आ गया। तो इसके एग्जांपल लिख लो आप लोग, एक तो माउंट वेसुवियस लिख लो, जो अभी मैंने लिखा रखा था, वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि है तो ओवरऑल लावा से निर्मित, जो मैंने अभी थोड़ा संग्रहित बताया था, ये भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। एक तो वेसुवियस लिख दो, माउंट क्या लिख दिया आपने, वेसुवियस, माउंट एकांगुआ लिख दो, एकांग, ये देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एकांगुआ कहां पड़ता है, चिले में, ठीक है। चिली जो देश है अपने आप में ये यहाँ पे वहां पड़ता है, ठीक है, साउथ अमेरिका, यानी चिले महाद्वीप में, साउथ अमेरिकन महाद्वीप में चिली जो देश है वहां पड़ता है। इसके अलावा जो कोलोराडो का पठार है और एक पोपोकैटेपेटल जो मैक्सिको में पड़ता है, ठीक है। एक कोलोराडो का पठार लिखो, कोलोराडो पठार, ठीक है, ये कहां है खुद ढूंढोगे, इतना तो कर ही सकते हो। और लास्ट लिखोगे पोपोकैटेपेटल, ये मैक्सिको में पड़ता है, ठीक है, पोपोकैटेपेटल, ये कहां पड़ता है अपने आप में, मैक्सिको में, ठीक। ये था आपका गुंबदाकार, संग्रहित, ब्लॉक, अवशिष्ट, नवीन, मोड़दार, वलित पर्वत। पर्वत क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो तो आपको पहले से ऑलरेडी पता था। इसके अंदर आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि कौन सा पर्वत किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। होपफुली क्लास समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।